प्रातः क्लास चल रहा था 11 जनवरी 1966 मंगलवार को दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये है बाबा। कौन सा बाबा? ये है बाबा। माना कौन सा बाबा है? ब्रह्मा बाबा। पूछा ये ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं? दूसरों का कल्याण करने में लगे हुए हैं। इनको अपने कल्याण की ज्यादा चिंता है या बच्चों के कल्याण की ज्यादा चिंता है? हैं? बच्चों के कल्याण की ज्यादा चिंता। क्यों? क्योंकि गीता में ही कहा है यद्यद् आचरते श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जन। जो महान व्यक्ति आचरण करते हैं, बड़े व्यक्ति आचरण करते हैं, बड़ों को देख करके दूसरे भी वैसा ही करने लग पड़ते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा अपनी चिंता नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा तो दुनिया की सबसे बड़ी माँ है। अगर वो ही अपनी चिंता करेगी, स्वार्थ में जग जाएगी, तो माताओं के लिए तो गायन है माता को माता न भवती, पुत्र को पुत्र भवती, परंतु माता को माता न भवती। तो माता के माथे पर दाग लग जाएंगे। दुनिया में एक ही संबंध ऐसा होता है जो हर प्रकार से मर मर के भी बच्चों के कल्याण में लगा रहता है। वो कौन सा संबंध है? माता और बच्चे। ये बाबा भी औरों के कल्याण करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा के तो सभी बच्चे हैं। इनको और कोई धंधा नहीं है। इनको ब्रह्मा को कोई धंधा है नहीं। बच्चों के कल्याणार्थ ये सभी प्रबंध कर रहे हैं। सभी माने क्या क्या है? पुरुषार्थ करने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा पुरुषार्थ बना रहे उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? मुख्य है 2 रोटी का प्रबंध रहे। 2 रोटी कमाने के लिए चिंता न करनी पड़े, चाहे अकाल पड़े चाहे दुकाल पड़े, लेकिन बच्चों को 2 रोटी जरूर चाहिए, वो मिलती रहे। और ब्रह्मा बाबा को क्या चिंता है? मकान भी बनाते हैं बच्चों के रहने के लिए, और कपड़ों का भी प्रबंध करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि माता को घर संभालना है। तो जो बाप बच्चों को राय देते हैं, अभी और धंधों में बुद्धि मत लगाओ, सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ये दुनिया में जितने धंधे हैं पेट के, वो सब चौपट होने वाले हैं। तो जब चौपटी होने वाले हैं, घाटाई आने वाला है, तो उन धंधों को पहले से छोड़ देना चाहिए ना। फिर क्या निठल्ले बैठना है? नहीं, सेवा ही नहीं करेंगे तो 8 आने 2 रोटी
पेट के लिए कहां से आवेंगे। इसलिए ईश्वरीय सेवा में लग जाना है, ईश्वरीय धंधा करना है। जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। तो बाप राय देते हैं, उस राय पर तुमको धंधा करना है। जैसे कोई की स्टेज ऐसी होती है, परिस्थिति ऐसी होती है परिवार की, तो बहुत बच्चे हैं, पत्नी है, विधवा बहन भी घर में आ गई, बेटी भी आ गई, और वो ज्ञान में नहीं चलना चाहते हैं, तो उनकी शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, शादी नहीं करनी पड़ेगी तो उनकी पालना करनी पड़ेगी, 2 रोटी का प्रबंध करना पड़ेगा। तो बाबा राय देते हैं, बाबा की राय पर धंधा करो। कोई शराब का धंधा करते हैं तो बाबा मना कर देते हैं, और कोई भी धंधे करो, भले अंडा बेचो, मछली का धंधा करो, तालाब में मछलियां पालो, कुछ भी करो, लेकिन कौन सा धंधा नहीं करना है? शराब का धंधा नहीं करना है। वो धंधा बहुत खराब है, 5 विकारों को खींचती है शराब। ये धंधा नहीं करना है। तो ये राय देते हैं। जो बच्चे नहीं निकल सकते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, ईश्वरीय धंधे के लिए अपना जीवन अर्पण नहीं कर सकते हैं यदा कदा, तो उनको भी राय देते हैं कि क्या धंधा करो और कैसे करो। जितना उस राय पर चलेंगे, बाप की राय पर जितना करेंगे और बाप की राय पर औरों का कल्याण करेंगे, तो उतना ही अपना भी जास्ती कल्याण करेंगे। औरों के कल्याण में अपना कल्याण भी समाया हुआ है। इसमें खिटपिट की कोई राय की बात नहीं है, आगे पीछे करने की कोई दरकार नहीं है। इसमें बाप की और तो कोई बात नहीं है ना, कि बाप का स्वार्थ है। अरे स्वार्थ उनका होता है जिनको अपना रथ होता है। शिव बाप को तो जो राय देने वाला है, जो श्रीमत देने वाला है, उसको तो अपना रथ है ही नहीं। ये बाप के पास तो कोई पैसा नहीं है। जो पैसा किसी को कम दे देवेंगे, किसको जास्ती दे देवेंगे। बाप किसी को स्थूल धन दौलत बांटता है क्या? है क्या देता है? बेहद का धन देता है, ज्ञान धन देता है, ज्ञान का सागर है। तो जिस बाप के पास जो दौलत होगी वो ही दौलत देगा ना। कोई बाप होते हैं लौकिक दुनिया में भी, उनके पास बैंक बैलेंस बहुत है, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, तो बच्चों को क्या देंगे? हैं? अरे प्रॉपर्टी खरीद के देंगे क्या? नहीं, उनको जो बैंक बैलेंस है वो ही बांट देंगे। तो बाप के पास जो प्रॉपर्टी है वो ही देते हैं ना। और किसी को कम देने की और जास्ती देने की बात ही नहीं है कि कोई को कम ज्ञान दे देंगे, कोई को ज्यादा ज्ञान दे देंगे। नहीं, ज्ञान तो सब बच्चों को
एक जैसा ही देते हैं। अब अपनी अपनी आत्मा रूपी मन बुद्धि के कटोरे की बात है, पात्र की बात है। किसी का मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा है और किसी का मन बुद्धि रूपी पात्र बड़ा है। किसी का छोटा है लेकिन छेद नहीं है, और किसी का बड़ा पात्र है लेकिन छेद बड़ा है। तो बाप इसमें क्या करेगा? बड़ा पात्र होते हुए भी ज्ञान ज्यादा धारण कर लेगा। रावण क्या करता था? है? रावण क्या करता था जो उसको मुक्ति मिली, जीवन मुक्ति नहीं मिली? बहुत ज्ञानी था ना, है? रावण ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा ज्ञानी था कि जब बताते हैं राम ने यज्ञ किया तो यज्ञ में यज्ञ का जो बड़ा ब्राह्मण होता है उस ब्राह्मण के लिए उसको न्योता भेजा कि आकर के हमारा यज्ञ संपन्न कराओ। यज्ञ माने है? यज्ञ माने क्या? यज्ञ माने स्वाहा। मेरा जो कुछ भी स्व है, तन मन धन, वो सब स्वाहा कराओ। तो बड़ा विद्वान हुआ ना कि राम को भी उसकी मत लेनी पड़ी। बुलाया मत लेने के लिए, यज्ञ सेवा कराने के लिए, लेकिन उसकी बुद्धि खराब थी, अहंकार की वजह से आया ही नहीं। तो देखो, बड़ा ज्ञानी था तब तो बुलाया, और बुलाया इतना बड़ा ज्ञानी, ज्ञान का भंडार था उसकी बुद्धि में, फिर भी कर्म कैसे थे? चोरी चकारी के कर्म थे या नहीं? है? चोरी का कर्म था, पराई नारियों की चोरी डकैती डालता था। तो ऐसा चोर डकैत, उसका छेद बड़ा था पात्र में, बुद्ध रूपी पात्र में, या छोटा छेद था? है? अरे कोई तो हिंदी जानते हैं, बोलो तो। बड़ा छेद था। तो जितना भी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान उसने धारण किया, वो सारा छेद में से बह जाता था। इसके लिए बाप क्या करे? बाकी बाप तो सबको एक जैसा देते हैं, किसी को कम और जास्ती नहीं देते। तो देखो, ये बेहद का बाप ये तो समझाते हैं कि बच्चे सबको यही बताओ कि बाप ये कहते हैं कि देह के अहंकार को छोड़, अपन को आत्मा निश्चय कर, मुझे अपने परमपिता परमात्मा को याद करो। क्योंकि मुझे ही तुम कहते हो ना। क्यों याद करो? क्योंकि मुझे ही कहते हो मैं पतित पावन हूँ। है? कौन है पतित पावन? है? मुझे माने कौन? अरे भक्ति मार्ग में किसको कहते रहे पतित पावन? गीत गाते रहे, गीत गाए कि नहीं गाए? है? क्या भक्ति मार्ग में पतित पावन शिव कहते रहे? नहीं। क्या कहते रहे? पतित पावन सीताराम। तो मुझे ही तुम पतित पावन कहते रहे ना। सदगति दाता कहते रहे। सदगति सदगुरु से मिलती है। सदगुरु साकार होगा या सिर्फ बिंदु होगा? और सदगति शरीर के साथ होती है या बिना शरीर के साथ होती है? शरीर के साथ सदगति होती है। सच्ची गति उसे ही कहेंगे जो शरीर भी हो
और सुख भी मिले दुख न मिले, वो सच्ची गति है। बाकी शरीर ही छूट गया और क्या हुआ? शरीर छूट गया, दुखों से मुक्ति तो मिली, लेकिन सुख नहीं मिला, स्वर्ग नहीं मिला। तो जो स्वर्ग है, जो जीवन मुक्ति है, जीवन में रहते हुए सुख है, वो सिर्फ मैं ही देता हूं, मुझसे ही मिलती है। सदगति दाता मैं हूं, तो बिंदी देती है? बिंदु रूप में सदगति देती है। सदगुरु सदगुरु निराकार कहा जाता है, लेकिन जो सदगुरु है निराकार, एक सदगुरु निराकार, वो सदगुरु सच्चा है या झूठा है? सत माने सच्चा। तो सच्चा है तो शरीर के साथ सदगति देता है या बिना शरीर के सदगति देगा? इंजीनियर होगा, इंजीनियर बनाएगा, तो इंजीनियर होगा तभी तो इंजीनियर बनाएगा। डॉक्टर होगा, खुद डॉक्टर होगा, तो दूसरों को भी डॉक्टर बनाएगा। खुद सदगति वाला होगा, देह के साथ गति होगी उसकी, तो दूसरों को भी सदगति देगा। खुद की ही सदगति नहीं हुई तो दूसरों को सदगति कैसे देगा? तो बोला, तो मुझे सदगति दाता कहते हो, लिबरेटर कहते हो। लिबरेटर माने छुड़ाने वाला। क्या? जो अनेक प्रकार के दुनिया में बंधन है ना, जैसे बांधवली माताओं को कितने बंधन होते हैं, तो उन सब बंधनों से कौन छुड़ाता है? लिबरेटर बाप लिबरेट कराता है। मैं गाइड भी हूँ, रास्ता बताता हूँ, ऐसे रास्ते पे मत चलो, ऐसे रास्ते पे चलो, ये सीधा और सहज रास्ता है, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बताता है ना। तो वो गाइड भी है। गाइड जानते हो किसे कहते हैं? जब तीर्थों पर जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा पर जब जाते हैं, तीर्थों में पहुंचते हैं, तो तीर्थ यात्रा पर पहुंचने पर तीर्थों की अलग अलग मंदिरों में ले जाते हैं और उन मंदिरों का रहस्य बताते हैं कि इनकी किस तरह पूजा होती है, किस तरह पूजा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में जाओ और वहां उनके तुम नाक आंख कान बनाने लगो, भुजाएं बनाने लगो, उन भुजाओं की पूजा करने लगो। नहीं, बताएंगे शिव का तो सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। देवताओं के मंदिर में ले जाएंगे तो देवताओं के सब इंद्रियां पूजी जाती है। उन इंद्रियों में भी विशेष पूजा कौन कौन सी इंद्रियों की होती है? जैसे मीनाक्षी मंदिर है दक्षिण भारत में, उसका नाम ही क्या है? मीन जैसी अक्षी। अक्षी माने आंख, अच्छी आंख मानी जाती है, तो आंख की पूजा करते हैं। विशेष बड़ी आंखें, सुंदर आंखें हैं। वैसे तो देवताओं की सभी की सुंदर आंखें होती। तो बताया कि जो रास्ता बताने वाली गाइड होते हैं, पंडे होते हैं, वो मंदिरों मंदिरों में ले जाकर के बताते हैं, विस्तार बताते हैं, इस देवता का ऐसे ऐसे पूजा होती है। तो ये अक्षर तो है ना, और गाया भी हुआ है। क्या है? क्या गाया हुआ है? गाइड के बारे में क्या गाया हुआ है? सारी दुनिया का गाइड है, जो बिल्कुल कलयुग के अंत में आने वाली आत्माएं हैं, उनको भी ले जाता है, उनको भी रास्ता बताता है। ऐसा गाइड है। और कैसे ले जाता है वो भी बता दिया। मच्छरों मुआफिक ले जाऊंगा, है? मच्छरों की कोई वैल्यू होती है? मच्छरों की कोई वैल्यू नहीं होती।
चींटी के लिए भी लोग सोचते हैं ये ढेर सारी चींटियां हैं, इनको जूते से रगड़ दें तो सूचेगा। आदमी सोचेगा कि नहीं कि चींटियों को रगड़ने से फायदा नहीं, नुकसान है, इनको भी आत्मा है। लेकिन मच्छर जब काटेगा तो सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। मच्छर ने काटा और चाहे भले अपना ही गाल हो, पट से मारेंगे। तो देखो कितना बढ़िया गाइड है। कहता है मैं तुम्हारा सारा देह अभिमान, जैसे मच्छरों को कोई देह अभिमान नहीं होता। ढेर के ढेर मच्छर हैं, खत्म ही नहीं होते और ही बढ़ते जाते हैं। छोटे छोटे मच्छर मच्छरदानी में भी घुस जाते हैं, इतने छोटे। तो मच्छरों में सल तुम्हारा देह अभिमान तोड़वा दूंगा। जैसे देह अभिमानी हाथी होता है ना, मकना हाथी है, उसमें बहुत देह अभिमान मारे देहवान के हिलता ही रहेगा। बाबा कहते ये तुम्हारा देहवान में रखने वाला नहीं हूं, सारा देहवान यही झाड़ दूंगा। ऐसे ऐसे धर्मराज के डंडे हैं, क्या देहवान नहीं रहेगा, मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा। तो देखो अहंकार सारा तोड़वा दूंगा। तो ऐसा आत्मनिश्चय कर कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। ये पक्का अपने को निश्चय करके मुझे परमपिता परमात्मा को याद करो। किसको याद करो? तो देह अभान छारा जड़ जाएगा। जिसको अपनी देह है ही नहीं, जिसको अपनी देह नहीं है उसको याद करोगे तो जैसे जिसको जो याद करता है वैसा ही बन जाता है। जैसे बाबा कहते हैं, मिसाल देते हैं किसका? कोई कहता था मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो आखिरी में क्या बन गया? मरते समय अंतमते सो गते हो गई, भैंस बुद्धि बन गई। तो मच्छरों मुआफिक वापस ले जाने वाला हूं, ये भी समझ में आता है कि बरोबर विवेक कहता है कि ये सब पहले भी हुआ होगा। 5000 वर्ष पहले भी तुमको देवहान छुड़वा करके मच्छरों मुआफिक ले गया होगा। इसलिए जब छोड़ना ही है देह अभिमान, तो जो पहले देह अभिमान छोड़ेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, वो फायदे में रहेंगे, या धर्मराज के दंडों से छोड़ेंगे वो फायदे में रहेंगे? है जो पहले ही देहभान को छोड़ देंगे, कोशिश करके पुरुषार्थ करके आत्मिक स्थिति में रहेंगे, देहभान को छोड़ने का प्रयास करेंगे, वो विजयी हो जाएंगे और धर्मराज के दंडों से भी है बच जाएंगे। तो विवेक कहता है कि ये 5000 वर्ष पहले भी हुआ था कि तुम सबको मच्छरों मुआफिक ले गया था। सतयुग में जबकि हैं ही थोड़े, तो बाकी ये जो कलह युग के अंत में इतने मनुष्य थे, कितने ढेर के ढेर मक्खी मच्छरों मुआफिक। कलयुग के अंत में आबादी बढ़ती है आत्माओं की या घटती है? बढ़ती है। सिर्फ मनुष्य आत्माओं की आबादी बढ़ती है कि कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सबकी आबादी बढ़ती है? सबकी बढ़ती है। और उनमें भी मक्खी मच्छरों की आबादी ज्यादा बढ़ती है अंत में, या और प्राणियों की आबादी ज्यादा बढ़ती है? मक्खी मच्छर छोटे छोटे कीटाणु कितनी संख्या में बढ़ते हैं, इतनी संख्या में बढ़ रहे हैं कि मनुष्यों ने कीटाणु बम बनाए हुए हैं। छोटे से बम में
ढेर सारे कीटाणु भर देते हैं। जैसे कि मलेरिया को टेस्ट करते हैं ना डॉक्टर लोग, तो एक बूंद में सैकड़ों कीटाणु दिखाई पड़ते हैं, एक बूंद खून में। तो बम में ऐसे कीटाणु भर देते हैं कि किसी देश पर छोड़ा और वो कीटाणु फैल करके सारी बीमारी फैला देते। तो देखो ऐसे ऐसे घातक कीटाणु दुनिया में बढ़ रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इनका खात्मा किया था, अभी फिर वही समय आया हुआ है। सतयुग में तो होते ही थोड़े हैं, तो कलयुग के अंत में जो मक्खी मच्छरों मुआफिक दुख ही दुख देने वाले मनुष्य पैदा होते हैं। क्या कहा? जैसे जैसे समय बीतता जाता है 5000 वर्ष के ड्रामा का, वैसे वैसे दुख देने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती है या घटती है? दुख देने वाले मनुष्य ही उतरते रहते हैं। तो ऐसे मक्खी मच्छरों जैसे मिसल मनुष्यों को सोचना चाहिए कि जब विनाश होता है तो ये सब कहाँ गए होंगे? है? अरे मनुष्य आत्माएं तो बता दिया कि परमधाम में जाएंगी, ये मक्खी मच्छरों की मिसल जो ढेर की ढेर आत्माएं कहाँ जाएंगी? कहीं जाएंगी कि यहीं लटक जाएंगी? है? जाएंगी, वो भी परमधाम जाएंगी। जो बुद्धि में ऊंचे स्तर की आत्माएं हैं वो ऊपर ऊपर जाएंगी, और जिनको बुद्धि है ही नहीं, मक्खी मच्छर मिसल है, काटना ही उनका धंधा है, दुख देना ही धंधा है, सोचते ही नहीं कि हम दूसरों को दुख देंगे तो क्या हाल होगा, है? दुखी होके मरेंगे, फिर मक्खी मच्छरों में से आके जन्म लेना पड़ेगा। उनको बुद्धि ही नहीं है, तो वो नीचे नीचे रहती है। नहीं समझ में आया? परमधाम में आत्माओं के रहने का स्तर क्या होता है? श्रेष्ठ बुद्धि वाली आत्माएं ऊपर और निष्कृष्ट बुद्धि वाली आत्माएं नीचे। कोई में तो बुद्धि होती ही नहीं, ऐसे ऐसे प्राणी हैं, तो वो सब नीचे के स्तर में रहते हैं। कहाँ गए? वो भी परमधाम में नीचे स्तर में गए। अभी तो कलयुग है ना, भले सतयुग में कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, इस समय में तो तुमको पता पड़ता है ना कि बरोबर हम सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। तो सत्ययुग है तो उसमें सत्य कर्म करने वाली आत्माएं होंगी या दुख देने वाली झूठे कर्म करने वाली आत्माएं होंगी? सत्य कर्म करने वाली आत्माएं सतयुग में ही होंगी। और वो थोड़े होते हैं दुनिया में या ज्यादा होते हैं? उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। 11 जनवरी 1966 की वाणी का 3रा पेज। तो देखो सतयुग में थोड़े थे। क्यों थोड़े थे? कारण कुछ रहा होगा, है? एक तो ऊंची स्टेज वाला ही कम होते हैं। ऊंची स्टेज वाला कौन सा धर्म है? सिर्फ सनातन धर्म नहीं, आदि सनातन, जिन्होंने इस सृष्टि का आदि किया था, माने संगम युग की बात है। तो वो आदि सनातनी बहुत थोड़े थे। कितने हुए होंगे तुम्हें तो मालूम हो गया होगा। कितने थे? 9 लाख थे। संगम युग में ही शरीर सहित 9 लाख थे, हैं? 4.5 लाख शरीर सहित थे, बाकी 4.5 लाख उनमें प्रवेश होने वाले थे। वो प्रवेश होने वाले भूत प्रेत होते हैं, सुखदाई होते हैं या दुखदाई होते हैं? हैं? सुखदाई उनमें बहुत थोड़े होते हैं, ब्रह्मा बाबा जैसे। और बाकी सब भूत प्रेत दुखदाई होते हैं।
क्यों? क्योंकि सूर्यवंशी धर्म था सतयुग में, सतयुग के आदि में खास। सूर्यवंशी के अलावा और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे। ये चंद्रवंशी चंद्रमा भी कब आता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर? है द्वापर युग में आता है। द्वापर युग में पृथ्वी पर आता है कि पृथ्वी से छिटक के अलग हो जाता है? तो हम पूछ रहे पृथ्वी पर कब आता है? सतयुग के आदि में। जो चंद्रमा अभी अलग है वो क्या होगा जब सतयुग आएगा? तो पृथ्वी में ऐड हो जाएगा, माँ की गोद में आ जाएगा या माँ की गोद से दूर रहेगा? है प्रशांत महासागर में आकर के पृथ्वी माता की गोद में लहर मारेगा, खुश रहेगा। तो बोला सतयुग में तुम बहुत थोड़े थे। क्यों थे? क्योंकि वहां एक धर्म था। क्या? जो एक धर्म पिता शिव बाबा ने धर्म स्थापन किया वो ही एक धर्म था, और दूसरे धर्म वाले थे ही नहीं जहां कोई कन्वर्ट हो जावे। बाकी जो चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी है, बौद्धी वंशी है, ये सब दुखदाई है। दुखदाई है या सुखदाई है? कोई कहेगा अरे चंद्रमा दुखदाई है या सुखदाई है? अरे बताओ तो, इतना ज्ञान लिया है? क्यों? चंद्रमा शीतल है या गर्म है, आग है? शीतल। तो शीतलता सुखदाई होती है या दुखदाई होती है? ये चंद्रमा के प्रकाश में ही कीड़े मकोड़े जैसी आत्माओं का पालन पोषण। हाँ, चंद्रमा जो है वो नहीं जानता, ब्रह्मा ये नहीं जानता, उसको ये इतना ज्ञान नहीं है कि किन बच्चों की अच्छी पालना करनी चाहिए ताकि वो षष्ठी रूपी दुकान अच्छी चलाएं। मोहमयी होती है माया, इतना कड़ा मोह होता है माताओं में, और वो तो जगत माता है, ब्रह्मा बड़ी ते बड़ी माँ है। इतना मोह है, इतना मोह है कि सब कुछ जान गया कि ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं। जो बोला वो सब विरोध कर रही है। बाबा ने बोला भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, वो क्या कर रही है? भक्ति मार्ग को जिंदाबाद कर रही है या मुर्दाबाद कर रही है? वही भक्ति मार्ग में जो देवियों के पुतले बनाते थे, हैं, उनको संसार में प्रदर्शित करते थे, वही कर रही है। वही रावण बनाना, वही रावण को जलाना, ये ब्रह्मा कुमारियां कर रही है या नहीं कर रही है? ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के टंटे घंटे करना ये उनकी बुद्धि में नहीं बैठा कि भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हमें करना है। दुनिया को मुर्दाबाद करने का मतलब क्या हुआ? मुर्दाबाद करना माना जैसे मुर्दे को छोड़ देते हैं या गले से लटका के रखते हैं, त्याग देते हैं, ऐसे ही मुर्दाबाद माने भक्ति के कर्म कांडों को छोड़ देना। मुर्दाबाद का मतलब ये नहीं है कि जो भक्ति करने वाले भक्त लोग हैं उनको तलवार से काटना शुरू कर दें, गोली मारना शुरू कर दें। नहीं, हम भक्ति मार्ग के कोई भी क्रिया कर्म कांड नहीं करेंगे, और बाबा की याद में अभिलाषा भी ऐसे ही करेंगे, संकल्प भी ऐसे ही करेंगे कि जो भक्ति कर रहे हैं उनकी जल्दी जल्दी भक्ति पूरी हो जाए और उनको अभी भक्ति छूट जाए। तो बोला सतयुग में थोड़े किस लिए थे? क्योंकि वहां एक ही धर्म था, थोड़े से थे, इसलिए सतयुग था। ज्ञानी बच्चे हैं और अज्ञानी तो घर में विरोधी करते हैं भक्ति करने। अज्ञानियों को
अज्ञानी अथवा तो विरोधी करते हैं भक्ति करने के लिए। हाँ, बाबा कहाँ विरोध करते हैं? बाबा तो कहते हैं भक्ति पूरी करो जल्दी जल्दी। ज्ञान में चलते हैं, उनको तो समझाते हैं ना, उनके सामने, मुख के सामने कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, नहीं कहते। तो भक्ति करने से और ही बंधन बढ़ेगा या घटेगा? भक्ति रावण से आती है और ज्ञान शिव बाबा से आता है। तो क्या करना चाहिए? इतनी अकल नहीं है। तो बाबा का बच्चा क्या है? बाबा का बच्चा का तो बुद्धि है। जब बुद्धि है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, तो सोचना चाहिए ना कि जब ज्ञान एक शिव बाबा ऊंचते ऊंचाता है तो हमें भक्ति करना चाहिए, या जो नीचे से नीचे रावण है वो रास्ता जो बता रहा है वो करना चाहिए कर्मकांड। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद माना जो अंधश्रद्धा के काम है उनको छोड़ देना है। अभी अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था, मनुष्य अनेक हैं, मनुष्य आत्माएं भी अनेक हैं, और प्राणियों की आत्माएं भी अनेक हैं। ये हम जान गए हैं कि ये सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली थी, वहीं की रहने वाली है। असल में कहाँ की रहने वाली है? सभी, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, कहाँ के रहने वाले? परम धाम के रहने वाले, क्योंकि वो ही तो आत्माओं का धाम है ना, शांति धाम। वहां वृक्षों के पत्ते खड़कते हैं, वृक्ष आवाज करते हैं? नहीं करते। माना वृक्ष और पेड़ पौधे जो हैं उनकी आत्माएं भी परम धाम में होंगी या नहीं होंगी? जरूर होंगी। जो चलता और बोलता है, आवाज करता है, वो चैतन्य आत्मा है। तो वृक्ष भी छोटे से बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? चल के ही बड़े होते हैं ना, और आवाज भी करते हैं। तो उनमें भी आत्मा है। वो आत्मा भी जड़त्वमयी है या अन्य आत्माओं की तरह चैतन्य है? जड़त्वमयी है। तो अनेक आत्माएं हैं। ये हम जान गए कि ये सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, क्योंकि वो ही आत्माओं का धाम है। तो देखो, ये बातें अभी तुमको बुद्धि में अच्छी तरह से बैठती हैं। क्या बातें? आत्मा की बात हो रही थी ना कि देहभान छोड़ना है और आत्माभिमान धारण कर। जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी से देहभान को त्याग दो, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को याद करो। पहले तो माताएं भी बिंदी लगाती थी, अभी तो माताएं भी बिंदी लगाना छोड़ती जाती। कम से कम देखने में वालों को याद तो रहता था कि ये बिंदी आत्मा है, बिंदी पे नजर तो जाती थी। अभी तो मारे देहभान के कारण वो भी छोड़ दिया। पुरुषों ने तो पहले ही छोड़ दिया था। क्या? टीका लगाना। जबकि पुरुष आत्मिक स्थिति में जल्दी स्थित हो सकते हैं। माताओं को थोड़ा देहभान, देह का होना ज्यादा रहता है, तो वो थोड़ा मुश्किल से त्याग पाती है। तो उनके लिए भक्ति मार्ग में ये रास्ता बताया गुरुओं ने कि तुम बिंदी धारण करो। ये नहीं बताया कि तुम अपन को बिंदी समझो। क्या बताया? भ्रकुटी के बीच में बिंदी धारण करो। बाबा कहते ये भक्ति मार्ग के रास्ते हैं। टीका लगाना माने आत्मिक स्थिति में टिकना, ये पुरुषों का काम था, इसीलिए पुरुषों ने टीका लगाना शुरू किया। और स्त्रियों ने क्या? बिंदी आत्मा, बिंदी लगाना शुरू किया। तो ये आत्माएं तुम सब हो और तुमको सबको शांति धाम जाना है। क्या? कोई तो बुद्धि योग से पहले ही चले जाएंगे और कोई
है, कोई बाद में जावेंगे। तो फायदे में रहना अच्छा है। दौड़ हो रही है क्या? ये रूहानी दौड़ है, परम धाम जाने की यात्रा है। इस यात्रा में एक ही बार जाना होता है। तो वो यात्रा में हम पहले पहले पहुंचे, बढ़िया नंबर लेवे या लास्ट का नंबर लेवे दौड़ में, वो ज्यादा अच्छा है। जो पहले दूसरे तीसरे अच्छे नंबर में आते हैं उनको बड़ा पुरस्कार मिलता है, और जो लास्ट नंबर में आते हैं बहुतों को तो पुरस्कार मिलता ही नहीं। कौन सा पुरस्कार है? शिव बाबा का बड़े से बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हाँ, बड़े से बड़ा पुरस्कार है जीवन मुक्ति। द्वापर से जो आत्माएं आती हैं, दुख देने वाली आत्माएं आती हैं, दूसरे धर्म की आती हैं, तो वो पुरस्कार जीवन मुक्ति का बहुत कम लेती है। एक जन्म का जीवन मुक्ति का पुरस्कार। बाबा, हमको तो विरोध होता है घर में, मंदिर में जाने के लिए पूजा करने का। मंदिर में जाने से विरोध होता है। यहाँ आपने से मंदिर में जाकर पूजा करो तो जाकर के उनके साथ पूजा कर आओ। और सुनो, तो उनके साथ जाके मंदिर में पूजा कर आओ, और अंदर क्या करो? बाबा को याद करो। वाह 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 वाह, खूब नाटकबाजी करवा रहे। हाँ, अच्छा, तो जब उनको खुश करोगे तो तुम्हारे पर थोड़े खुश होंगे कि नहीं होंगे? या तुम इनकार, हम नहीं करेंगे पूजा? यहाँ पर आने के लिए मना करता है। पहले ये करके तो देखो क्या है कि तुम हमारी बात मानो, हम भी तुम्हारी बात मानेंगे। नहीं, आपने बिना किए आपने पहले से ही है ना, नहीं कर दिया। मंदिर में जा रहे हैं ना, जाते रहो। उनके साथ मंदिर में जाते रहो और खूब बाबा को याद करते रहो। क्या बाबा आपको सहायता करेगा। अमृत बेले उठ करके बाबा को याद करो कि बाबा देखो, हम इतने सहयोगी बनते हैं और ये हमारे बिल्कुल सहयोगी नहीं बनते। जो सहयोग करेगा उसको जन्मांतर सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो, नियम क्या है? जो सहयोग करेगा, जो स्नेह करेगा, जो प्यार करेगा, उसको प्यार और स्नेह सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो तो। हाँ, हमारी बात बताओ। भविष्य में 5000 वर्ष जो यहाँ सहयोग करेगा दूसरों को, उसको रिटर्न में सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? है, मिलेगा। तो 5000 वर्ष वो आपको सहयोग देंगे। वो नहीं चाहिए आपको? अरे रोते ही रहेंगे, हैं? अरे लेने की चिंता न करो। क्या चिंता करो? हैं? देने की चिंता करो। आत्माओं को सुख कैसे? पहले अपनों को सुख दिया जाता है कि पहले परायों को सुख दिया जाता है? हैं? पहले घर का सुधार या पहले पर का सुधार, दुनिया वालों का सुधार? अपने घर के बच्चे प्यार के लिए भूखे तड़पते रहे, वो भी शिव बाबा का बच्चा है ना, है कि नहीं? है, तो वो प्यार चाहता है, वो असली प्यार चाहता है कि मेरे सिवा और किसी से प्यार न करें। तो आप दिखावा तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ, कल ये करिए। आप उनको खुश करेंगे तो आपको जन्म जन्मांतर खुशी ही मिलेगी। ये बाबा का वरदान है। सब दिन यहाँ लास्ट में आते हैं पाठशाला है? लास्ट में आते हैं सब, हर शनिवार को यहाँ। कुछ भी, लेकिन आप जो कमाई कर रहे हैं वो फर्स्ट क्लास कमाई कर रहे हैं या थर्ड क्लास कमाई कर रहे हैं? क्या उनको सहयोग देना, उनको सहयोग देना, स्नेह देना, प्यार देना, प्यार से चलाना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? शिव बाबा का सिखाया हुआ काम है ना। शिव बाबा ने बताया ना, आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, चलेगा कि नहीं? है, तो वो आपके पांव छुएंगे कि नहीं कि देखो तुम तो देवी बन गई पहले से और हम पीछे रह गए? तब आपके ऊपर खुश होंगे कि नहीं? न्यौछावर होंगे कि नहीं? है, तो ऐसा ही काम करिए, करके देखिए। ये नहीं कि जो कुछ हमने किया, हमने प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, इतना सहयोग दिया, और ये हमको तो अब कुछ भी नहीं देते।
अरे लेने की इच्छा न करो, क्या करो, देने की इच्छा करो। देते रहो, देते जाओ, देते जाओ। जब तुम्हारा पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा होगा, क्या पूर्व जन्म का तुम्हारा हिसाब किताब है क्या, क्या कि सहयोग उनको दिया नहीं है, इसलिए वो खींच खींच के ले रहे हैं। नहीं पता चला है? तो खींच खींच के उनको लेने की जरूरत न पड़े। तो अभी ये बातें तुमको अभी बुद्धि में बैठती है, पहले गुरुओं ने कभी ये बातें नहीं बताई, और कोई की बुद्धि में ये सब बात तो है ही नहीं, यथार्थ रीति से नहीं है, उल्टी सुल्टी बातें बैठी हुई हैं। ज्ञान की बातें उल्टी शास्त्रों के आधार पर जो मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्य सब विकारी बुद्धि होते हैं, तो उनके शास्त्र भी कैसे होंगे, हैं? विकारी बुद्धि से विकारी शास्त्र हैं, विकार पैदा करने वाले। तो उल्टी सुल्टी सुनाते हैं, सुनते सुनते उल्टी बुद्धि हो गए। ये भी तो देखो, जो जो उल्टे करते हैं उनको हम सब समझाते हैं, परंतु सब तो झट नहीं समझ जाएंगे। कोई पहले समझते हैं, कोई देर में समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। ये झाड़ की जो स्थापना होती है ना, कोई झाड़ ऐसा होता है एकदम 2 पत्ते 4 पत्ते निकलने की बदली हजारों पत्ते निकल आए एकदम, होता है? नहीं होता। धीरे धीरे पत्ते, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है। तो ये झाड़ की जो स्थापना हो रही है धीरे धीरे होगी ना, इसको बहुत तूफान लगते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों के झाड़ के मुकाबले ये जो एडवांस पार्टी का झाड़ है बहुत छोटा है या बहुत लंबा चौड़ा है? देखो नेपाल में ही देखो, नेपाल में ब्रह्मा कुमारियों के कितने सेंटर हैं? और एडवांस पार्टी के हैं कुछ भी नहीं, ना के बराबर। तो ये झाड़ की जो स्थापना धीरे धीरे होगी, तूफान लगते रहते हैं। माया के तूफान किसको ज्यादा लगते हैं? ब्रह्मा कुमारियों के लोग ज्यादा लगेंगे या एडवांस वालों को ज्यादा लगेंगे? क्यों? माया के तूफान उनको क्यों नहीं लगते, हमको क्यों लगते हैं? क्योंकि माया दुश्मन बनी बैठी है हम बच्चों की। क्या सोचती है? मैं बाबा से पहले मिलूंगी, बाबा की गोद में मैं पहले जाऊंगी, बाबा को मैं पहले पहचानूंगी, इनको नहीं पहचानने दूंगी। अगर पहचानेंगे तो अड़ंगा टांगा ला दूंगी और वो वहां तक पहुंचने नहीं दूंगी, परमधाम तक मैं आगे जाऊंगी, तब तो मैं सर्वशक्तिमान कही जाऊंगी। क्या माता जो माया है वो भी सर्वशक्तिवान बनने के लिए बैठी है या कम शक्तिवान बनने के लिए बैठी है? कहती है भगवान का आधा कल्पराजी चलता है तो मेरा भी आधा कल्पराजी चलता है, मैं कैसे आगे बढ़ने दूंगी? और ये एडवांस पार्टी वाले तो एडवांस हैं, काय में एडवांस, ज्ञान में एडवांस है, योग में एडवांस। योग में एडवांस कैसे? क्यों बेसिक वाले तो बाप को जानते ही नहीं, और ये बाप को जान चुके हैं। देखो माया इस बात को जानती है कि ये बाप को जान चुके हैं, इसका मतलब माया भी बाप का जानती है या नहीं जानती है? रावण राम को जानता था कि ये भगवान है या नहीं है? जानता था, लेकिन जानबूझ करके उसने अपोजिशन किया, मेरे बराबर मैं किसी को नहीं आने दूंगा दुनिया में। तो ये माया बहुत अपोजिशन करती है एडवांस पार्टी का, बहुत बड़े बड़े तूफान लाती है? इसे एडवांस पार्टी के जो वृक्ष है, झाड़ है, इसको चिड़ियां खा जाती हैं, विकारों के कीड़े खा जाते हैं? तो हमारे पास तो दवाई है ना, है? कोई किसान हो, फसल को कीड़े लग रहे हैं और वो ऐसे ही बैठा रहे कि भगवान ने कीड़े बनाए हैं और भगवान ही कीड़े निकाल देगा फसल में से, तो चलेगा?
क्या करना पड़े, है दवाई डालनी पड़े ना। तो हमारे पास कौन सी दवाई है? ज्ञान और योग की दवाई है। जिन आत्माओं को माया खा रही है, हम देख रहे हैं इनको माया खा रही है। ये यार प्यार के चक्कर में आ गए हैं, ये शादी करने वाले हैं, ये लव मैरिज करने वाले हैं, ज्ञान को छोड़ने वाले हैं, ये ज्ञान को छोड़ दिया है, ज्ञान से वंचित हो गई है। तो उन आत्माओं को क्या करें? ज्ञान की दवाई देंगे या योग की दवाई देंगे? है उनको ज्ञान की दवाई दें, बाप का पूरा परिचय दें। पूरा परिचय उनकी बुद्धि में बैठेगा तो फिर चलने लग पड़ेंगे। कहीं योग की दवाई देनी होती है, कहीं ज्ञान की दवाई देनी होती है। तो देखो इस झाड़ को बहुत तूफान लगते हैं, चिड़ियां खा जाती हैं। ये झाड़ एडवांस पार्टी का झाड़ बहुत अच्छी चीज है ना दुनिया वालों के लिए। क्या ये झाड़ है बहुत अच्छे फल देने वाला है या थर्ड क्वालिटी के फल देने वाला है? बहुत अच्छे फल कौन से होते हैं? दुनिया में फल तो बहुत होते हैं, लेकिन फलों का राजा कौन सा होता है? आम का। आम जितना भारत में पैदा होता है इतना दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये फलों की राजा का वृक्ष है। क्या? और फल भी देसी, विदेशी फल नहीं। जो असली झाड़ है सूर्यवंशियों का, वो देसी फल बहुत ताकतवर चीज है, अच्छी चीज है। तो जो अच्छा बगीचा होता है तो उसमें नुकसान भी बहुत होता है। क्या? चिड़ियां बहुत लगती हैं, उनको भी तो फल अच्छे लगते हैं कि नहीं? खाती है कि नहीं? खा जाती हैं। कीड़े भी लगते हैं, उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे आम के फल। तो देखो अभी ये बगीचा स्थापन हो रहा है? ये थर्ड क्लास बगीचा है या फर्स्ट क्लास बगीचा है? फर्स्ट क्लास बगीचा। ऐसा संसार में बगीचा और कोई भी होता ही नहीं। यहाँ तो आम बहुत सस्ते हैं, देसी आम भी सस्ते हैं और विदेशी आम भी बहुत सस्ते हैं। वही आम हवाई जहाज में भर करके विदेशों में जा रहे हैं। एक एक आम का सैकड़ों पाउंड दाम ले लेते हैं। इतना कॉस्टली है क्योंकि वहाँ आम है ही नहीं, मिलते ही नहीं। विदेशी फल हैं वो भी थोड़ी थोड़ी तादाद में, कीवी वगैरह आता है कोई, उनमें उतनी दम नहीं होती है। तो ये तुम्हारा बगीचा स्थापन हो रहा है सूर्यवंशियों का। ये बुद्धि में, ये बातें बुद्धि में लोगों को अच्छी तरह से समझाओ। क्या? कि भारत में अब वो बगीचा स्थापन हो रहा है जो फलों का राजा कहा जाता है? आम्र। संस्कृत में क्या कहते हैं? आ और मर, माने आ और आते ही तुरंत मर जा। अरे ये क्या, हम जिंदा रहना चाहते हैं कि मर जाएं? हाँ, आए और स्वाहा हो जाए। बाबा पहचान देते हैं, इस आम के बगीचों की पहचान देते हैं। जो सूर्यवंशी असल बच्चे तुम्हारे कुल के हैं उनकी क्या पहचान देते हैं? जो तुम्हारे कुल का होगा तो 2 अक्षर भी सुनेगा और फट से चिमट जाएगा। कहीं हमें और सुनाओ, हमारा पेट नहीं भर रहा, और सुनाओ और सुनाओ। है रोटी खाने की उसको टाइम नहीं मिलेगा और वो ज्ञान पूरा ले लेना चाहेगा, इतनी ही उसको भूख होगी जन्म जन्मांतर की। तो बहुत अच्छा बगीचा होता है। तो बताया इसकी अच्छाई बुद्धि में अच्छी तरह से बैठाओ सबको, कि और सर्व धर्म जो आते हैं स्थापना करने के लिए, धर्म पिताएं आते हैं, जा करके कोई बगीचा कोई राज्य थोड़े ही स्थापन करते हैं। क्या? वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन नहीं करते हैं। क्या? राजाई की स्थापना नहीं करते हैं। क्यों हंस रहे हो? बांधेली माताएं हैं,
ये शरीर भी बंधन में है। रहम आना चाहिए, हंसी नहीं आना चाहिए। तो देखो, ये दूसरे धर्म वाले राज्य स्थापन नहीं करते, राजधानी नहीं स्थापन करते, और मैं क्या करता हूँ? मैं तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाता हूँ। इतना सुंदर बगीचा बना के जाता हूँ, जिससे सुंदर बगीचा और दुनिया में कोई मनुष्यों का होता ही नहीं। तो ये तो गुमाया हुआ राज्य तुम प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारे दिल में है क्या कि हमने अपना राज्य गुमाए दिया? कब से? द्वापर युग से थोड़ा थोड़ा गुमाया था। फिर भी यहाँ बहुत राजाएं थे, महाराजाएं थे, लेकिन कलयुग में आकर के तो विदेशियों ने पूरा ही हप्प कर लिया है। विदेशी जब से आए, आज से 1200-1300 वर्ष पहले विदेशियों ने आना शुरू किया, और पृथ्वीराज चौहान के राज्य में, जहां लगभग हिंदुस्तान में ज्यादा बड़े भाग में पृथ्वीराज चौहान का राज्य था, उस समय ऐसा आक्रमण किया कि वो महाराजा जो कहा जाता था वो खत्म हो गया। महाराजा ही असली खत्म हो गई। नाम मात्र के आज महाराजाएं रह गए हैं, टाइटिलधारी महाराजाएं रह गए हैं, पर उनका राज्य कोई भी है ही नहीं, और विदेशियों ने उनके राज्य को हप कर लिया। तो ये गुमाया हुआ राज्य प्राप्त करने के लिए अभी तुम फिर से पुरुषार्थ करते हो। कौन सा पुरुषार्थ? सारी पृथ्वी पर राज्य करने वाला पृथ्वीराज चौहान, या छोटे हिस्से पर राज्य करने वाला है? पहले तो सारी पृथ्वी अपनी थी, हम विश्व के महाराजा थे। पृथ्वीराज चौहान तो फिर भी कलयुगी महाराजा था, सतयुग के टाइम का नहीं, सतो प्रधान कलयुग का। लेकिन हम तो सतो प्रधान कलयुग के नहीं, हम तो सतो प्रधान सतयुग से भी पहले एकदम कलातीत ऐसे राज्य के स्वामी थे।